नमस्कार। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो NHRCCB राष्ट्रीय कार्यालय की तरफ से मैं संदीप कुमार आप सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। आप समस्त NHRCCB परिवार को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस एवं आज़ादी के अमृत महोत्सव की अनंत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा, आप बेहतर तरीके से आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे होंगे, आप बेहतर तरीके से 15 अगस्त मनाने की तैयारी कर रहे होंगे। आपने हर घर तिरंगा अभियान में भाग लिया होगा, अपने घर तिरंगा फहराया होगा। बड़े गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है मित्रों कि आज देश ने आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण किए हैं। आज हमने आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण किए हैं और ये जो उत्साह और ये जो उमंग है जो इस वर्ष 2022 में देखने को मिला, ये मैंने अपने जीवन में या आज तक कभी इतना उत्साह या उमंग हमें स्वतंत्रता दिवस पर देखने को नहीं मिला। कभी इतना अधिक अवधि तक, इतने लंबे समय तक आज़ादी का अमृत महोत्सव नहीं मनाया गया। इसके लिए मैं केंद्र सरकार को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप एक ऐसा थीम लेकर आए, आप एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आए, आप एक ऐसी विचारधारा लेकर आए जिससे कि भारत के अंतिम नागरिक तक हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा जागृत की है। यह बहुत ही उन्मदा कार्य हुआ है भारत में और ऐसे ही काम भविष्य में होते रहना चाहिए। मित्रों, राष्ट्रीय अधिवेशन को गए समय नहीं हुआ है। 30 जुलाई को हमने दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन का सफल आयोजन किया, आप सभी के मार्गदर्शन में और आप सभी के नेतृत्व में। बहुत ही उत्साह भरा हुआ है राष्ट्रीय अधिवेशन का, बहुत ही जुनून है और वो जो उत्साह है और जो जुनून है वह हमारे दिलो दिमाग में छप चुका है, जिसको हम जीवन में कभी नहीं भुला सकते। इस बार का जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, ऐसा अधिवेशन मुझे नहीं लगता कि पहले कभी आयोजित हुआ होगा या मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य करने वाली और भी संस्थाओं ने इस प्रकार का कोई राष्ट्रीय अधिवेशन आज दिनांक तक आयोजित किया होगा। बहुत बेहतर अधिवेशन हुआ। उस सब का जो श्रेय जाता है वो सब आपको ही जाता है। जो सदस्य अधिवेशन में आ पाए वो तो सब कुछ जानते हैं और जो नहीं आ पाए उन्होंने भी वीडियोग्राफी देखकर, लाइव स्ट्रीमिंग देखकर पूरा अधिवेशन उन्होंने देखा होगा, समझा होगा और अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया होगा कि आप NHRCCB के मेंबर हैं। आज आप जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक, पूरे भारत के सभी जिलों में NHRCCB का जुनून NHRCCB के सदस्यों के सर चढ़कर बोल रहा है और उन्होंने आज बता दिया है कि NHRCCB एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जिसके माध्यम से वो भारत के किसी भी पीड़ित, शोषित, वंचित नागरिक को उनके अधिकार दिला सकते हैं। मित्रों, NHRCCB ज्वाइन करके आपने मानव सेवा का रास्ता चुना है। मानव सेवा का जो रास्ता आपने चुना है, यहाँ आपको वेतन नहीं मिलता है, आपको सैलरी नहीं मिलती है, आपको पैसा नहीं मिलता है, परंतु यहाँ पर जो चीजें आपको मिलती है वो आज तक ना बिल गेट्स को मिला है, ना मार्क जुकरबर्ग को मिला है, ना अडानी को मिला है, ना अंबानी को मिला है, ना विश्व के किसी पूंजीपति को मिला है, ना मिलेगा। जो मानवाधिकार कार्यकर्ता बनने के बाद जो चीजें आपकी प्रतीक्षा करती है, जो चीजें आपकी राह देखती है, जो चीजें आपको यहां पर मिलती है, वो है एक बेहतर विश्व स्तर का या प्रदेश स्तर का या राष्ट्रीय स्तर का एक बेहतर मानवाधिकार कार्यकर्ता को क्या मिलता है, ये मैं आपको इस वीडियो में समझाना चाहता हूँ। अगर आप एक सर्वश्रेष्ठ मानवाधिकार कार्यकर्ता है, अगर आपने अपनी जिंदगी मानवाधिकार कार्यकर्ता बनने के लिए न्यौछावर कर दी, अगर आपने अपना जीवन पीड़ितों को की सहायता के लिए
पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए, जनहित के लिए लगा दिया, तो आपको क्या मिल सकता है जो कि किसी पूंजीपति के नसीब में नहीं है? वो क्या चीजें हैं? वो है नोबेल पुरस्कार, विश्व का सबसे बड़ा प्राइज नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज आप ला सकते हैं, आप विजेता बन सकते हैं, भारत रत्न के हकदार आप बन सकते हैं, पद्मश्री के हकदार आप बन सकते हैं, नेल्सन मंडेला अवार्ड के हकदार आप बन सकते हैं, पद्म विभूषण के हकदार आप बन सकते हैं, मदर टेरेसा अवार्ड के हकदार आप बन सकते हैं। यानी कि क्या? यानी कि आप भविष्य के मलाला यूसुफजई हैं, आप भविष्य के डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी हैं, आप भविष्य के डॉक्टर हरगोविंद खुराना हैं, आप भविष्य के अब्राहम लिंकन हैं, आप भविष्य के महात्मा गांधी हैं, आप भविष्य के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। इन सब लोगों ने मानव सेवा का रास्ता चुना था। क्या हुआ था परिणाम? ये कोई भी पूंजीपति नहीं बने थे, ये पूंजीपति नहीं बने थे, लेकिन आज इनको हम किताबों में पढ़ते हैं। तो आपने वो रास्ता चुना है जिससे कि आने वाली भारत की संतान आपको किताबों में पढ़ेगा, चाहे आप पूंजीपति ना बने, आपने मानव सेवा का रास्ता चुना है। इसलिए जो सदस्य NHRCCB में ज्वाइन करके ये धारणा रखते हैं कि यहाँ से मुझे कुछ प्रॉफिट होगा, यहाँ से मुझे कोई आर्थिक लाभ मिलेगा, वो सदस्य के NHRCCB नहीं बना है। NHRCCB मानव हित, मानव सेवा, जन सेवा के लिए बना है। अगर कोई सदस्य आज भी भ्रम में है कि NHRCCB से उससे रोजगार मिलेगा, NHRCCB से उसकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, तो वो बिल्कुल भ्रम में है, वो आज भी NHRCCB छोड़ सकते हैं। जो लोग निष्ठा से, संस्था के प्रति वफादारी से, एक कर्मठ, जुझारू, जुनून के साथ मानव सेवा के लिए काम करना चाहते हैं, NHRCCB उनका स्वागत करती है। और NHRCCB एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जितने अवार्ड के नाम हमने गिना, इसके सिवा भी हजारों अवार्ड आपका रास्ता देख रहे हैं। कुछ ही दूरी पर वो अवार्ड हैं, बस आपको परिश्रम, कठोर परिश्रम करके आपको वो रास्ता तय करना है, अवार्ड और आपके बीच के फासले मिटाने हैं। जैसे ही आपने वो फासले मिटाए, राष्ट्रपति अवार्ड, गवर्नर अवार्ड, ये अवार्ड, वो अवार्ड भरे पड़े हैं, आपके सारे अवार्ड आपका रास्ता देख रहे हैं, कोई अवार्ड की कमी नहीं है। परंतु इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, बहुत मेहनत करनी होगी। अभी जो आप मेहनत कर रहे हैं ये बहुत कम है, ये मेहनत अभी आपका 10% मेहनत है, हमें 90% मेहनत और करना है। मित्रों, राष्ट्रीय अधिवेशन को अटेंड करके जो उत्साह आप में आया है, जो उत्साह आपके दिलो दिमाग में छाया है, वो हमेशा दुगनी गति से बढ़ेगा, अब वो कम होने वाला नहीं है। राष्ट्रीय अधिवेशन से आपको कई सारे मार्गदर्शन मिले हैं, कई सारे प्रशिक्षण मिले, जिससे आप अपने क्षेत्र में एक बेहतर मानवाधिकार कार्यकर्ता बन सकते हैं। मित्रों, ये एक ऐसा रास्ता है जहां पर आपको सामाजिक प्रताड़ना मिलेगी, अवहेलना मिलेगी, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा जाएगी, आप पर लोग हंसेंगे, आपकी जगह जगह कदम कदम पर अवहेलना होगी, आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। परंतु इन सब को चैलेंज करके आप दुनिया को बता देना, आप दुनिया को बता देना, क्या बता देना है कि जो सिरफिरे होते हैं, कि जो सिरफिरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं, जो सिरफिरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं। समझदार लोग तो केवल इतिहास पढ़ते हैं, समझदार लोग तो केवल इतिहास पढ़ते हैं। तो हम सरफिरे हैं, हम सरफिरे हैं और हमें इतिहास रचना है, और हमारा इतिहास समझदार लोग किताबों में पढ़ेंगे। ये संकल्प लेना है, आप आज ही संकल्प लो कि मुझे, आप जिस घर में आपका जो बेडरूम है, आपके सामने वाली दीवार पर आप लिख दीजिए कि मुझे भविष्य में नोबेल प्राइज लाना है, मुझे भविष्य में भारत रत्न लाना है, मुझे भविष्य में मदर टेरेसा अवार्ड लाना है, नेल्सन मंडेला अवार्ड लाना है, मुझे भविष्य में मलाला यूसुफजई बनना है, मुझे भविष्य में डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी बनना है, मुझे हरगोविंद खुराना बनना है, मुझे असमर्थ सेन बनना है, मुझे महात्मा गांधी बनना है। बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। बिना तपस्या संघर्ष के आप ये नहीं कर पाएंगे। मित्रों, आपकी मनोबल बढ़ाने के लिए, आपका मनोबल बढ़ाने के लिए एक शेर और अर्ज करना चाहता हूं कि जो
पानी से नहाते हैं, जो पानी से नहाते हैं वह लिबास बदलते हैं। लिबास का मतलब क्या समझा? कपड़े। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वह इतिहास बदलते हैं। तो हमें इतिहास बदलना है, लिबास तो हम रोज बदल रहे हैं। NHRCC भी बहुत अच्छा काम कर रही है। किसी भी राज्य को, किसी भी जिले को, किसी भी ब्लॉक को उठाकर ले लीजिए आप, किसी भी प्रदेश के काम देखिए, बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं। शासन प्रशासन के साथ मिलकर, थानों के साथ मिलकर, नगर पालिका के साथ मिलकर, ग्राम पंचायत के साथ मिलकर, नगर परिषद के साथ मिलकर, श्रम विभाग के साथ मिलकर हम इतने बेहतर काम कर रहे हैं कि आज संबंधित क्षेत्रीय जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सामान्य प्रशासन, वो भी NHRCC पर डिपेंडेंट है। आज आप हमारा असम, हमारा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ऐसे उदाहरण हैं कि जहां शासन प्रशासन भी इंतजार करता है कि NHRCC भी कोई कार्यक्रम की प्लानिंग करेगा और शासन प्रशासन उनको सहायता करेगा। और सारे प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट के माध्यम से NHRCC भी आयोजित कर रहा है। इसी कड़ी को हमें आगे बढ़ाना है और ऐसी संस्थाएं जो आज टॉप पर है उनको दिखा देना है कि NHRCC भी बहुत कुछ कर सकती है और बहुत कुछ करने वाली है। हर पीड़ित, वंचित, दबे कुचले व्यक्ति का अंतिम सहारा NHRCC है। NHRCC का वो कार्यकर्ता हर एक अंतिम भारतीय नागरिक को एहसास दिलाए कि तू अकेला नहीं है, NHRCC भी तेरे साथ है। ये एक हास्यास्पद बात नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप नोबेल प्राइज ला सकते हैं। सोचिए, मलाला यूसुफजई ने जब पाकिस्तान में महिलाओं को शिक्षित करने के लिए उसे गोली मार दी गई, पाकिस्तान में उसे गोली मार दी गई। कभी मलाला यूसुफजई ने सोचा था कि मुझे नोबेल प्राइज मिलेगा? कभी हमारे मध्य प्रदेश से डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी साहब ने सोचा था कि क्या मुझे नोबेल प्राइज मिलेगा? कभी डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने सोचा था? कभी असमर्थ सेन ने सोचा था? कभी इन्होंने सोचा था कि मुझे नोबेल प्राइज मिलेगा? नहीं सोचा। जब नोबेल प्राइज की घोषणा हुई तो इन लोगों के भी होश उड़ गए, इन लोगों के रोंगटे खड़े हो गए कि मेरा नाम नोबेल प्राइज में आया। वह लोग भी आप जैसे सामान्य लोग थे, वह लोग भी आप जैसे ही दाल चावल रोटी खाते थे, वह लोग ही आपके साथ सूखी रोटी, आप जैसे प्याज से रोटी खाने वाले गरीब निर्धन लोग थे। अब आप असम में जाकर देख लीजिए, हम असम प्रदेश अधिवेशन में गए थे, जादव पायेंग साहब आए थे, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आज उनके घर की स्थिति इतनी खराब है, परंतु उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है। पद्मश्री अवार्ड उन्हें मिला हुआ है। पूरा असम क्या, पूरा देश आज उन्हें जानता है। आप सर्च कीजिए नेट पर, जादव पायेंग, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। यानी इतिहास में हम और हमारे बच्चे उन्हें पढ़ते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति उनकी सही नहीं। तो कहने का आशय, जो रास्ता आपने चुना है वो दुख भरा, दर्द भरा, उत्पीड़ना से भरा रास्ता है। इस रास्ते में आपको जेल जाना पड़ सकता है, इस रास्ते में आपको समाज से आपको अवहेलना मिल सकती है, समाज आपका दुश्मन बन सकता है। राजा राम मोहन राय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जब इन्होंने समाज में बदलाव के लिए काम करना शुरू किया था, जब राजा राम मोहन राय साहब ने काम शुरू किया था, तो समाज के उन्हीं के जाति के लोगों ने उन पर पत्थर बरसाया था। उन्होंने बोला, उनकी ही जाति के लोगों ने बोला था कि तू समाज के बने हुए नियम क्यों तोड़ता है, तू महिलाओं को क्यों आजाद करना चाहता है, तू क्यों सती प्रथा हटाना चाहता है, तू क्यों बाल विवाह रोकना चाहता है। ये तो समाज की संस्कृति है। परंतु उन्होंने हार नहीं मानी थी। उन्होंने बोला था कि चाहे आपके पत्थर मेरे प्राण ही क्यों ना हर ले, मैं ये काम गलत है, इसको रोकूंगा। और उन्होंने उसको रोका और उसका परिणाम आज देखिए आप, बाल विवाह बंद, आपके जो सती प्रथा जो होता था, सती प्रथा बंद, कितनी सारी चीजें हैं। जब बाबा साहब ने समानता की बात की तो लोगों ने उनको पत्थर मारे, लोगों ने उनका हाथ तोड़ दिया। जब बाबा साहब ने पानी के लिए, जब आपको पता हो, जब महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह कर रहे थे, यानी नमक सत्याग्रह आंदोलन जब महात्मा गांधी कर रहे थे, उस समय बाबा साहब अपनी जाति के लोगों के लिए पानी के लिए आंदोलन कर रहे थे। बाबा साहब पानी के लिए आंदोलन कर रहे थे और इसी समाज के लोगों ने तालाब से पानी भरने के कारण उनके हाथ पर लट मारकर उनका हाथ तोड़ दिया था। तो अगर वो भी हार मान लेते तो आज क्या बाबा साहब को आप किताबों में पढ़ते? नहीं पढ़ते। हार नहीं मानना, हार नहीं मानना, कुछ भी हो जाए, लोग कुछ भी बोले, पागल बोले, कुछ भी बोले, हार नहीं मानना है।
मैं गारंटी लेता हूं, आप लिखो अपने दीवार पर कि हाँ मैं पगला हूं और एक दिन नोबेल प्राइज लाऊंगा, हाँ मैं पगला हूं और मैं समाज सेवा में एक दिन राष्ट्रपति पुरस्कार लाऊंगा। मैं कुछ भी कर सकता हूं और वो पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकता है। इसी के साथ अगर आप अपने आप को आज भी कम आंकते हैं तो मैं पुनः आपको एक शेर से जगाना चाहता हूं, आप में चेतना लाना चाहता हूं, पुनः आपको मैं जागृत करना चाहता हूं कि तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल। तू किस लिए हताश है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी है बेड़ियां, जो तुझसे लिपटी है बेड़ियां, इनको समझना वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी है बेड़ियां, इनको समझना वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघलाकर, ये बेड़ियां पिघलाकर इनको बना ले शस्त्र तू। इन बेड़ियों को पिघलाकर बना ले शस्त्र तू। आप बिल्कुल कमजोर नहीं हैं। NHRCCB का कोई कार्यकर्ता कमजोर नहीं है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। NHRCCB ने बहुत कुछ किया है। NHRCCB ने इतने काम किए हैं कि अगर मैं आज आपको बताने लग जाऊं तो मुझे 12 घंटे का समय लग जाएगा। इतने काम NHRCCB ने किए हैं। बस आप बेहतर जो नेशनल ऑफिस ट्रेनिंग देता है, ट्रेनिंग टाइम टू टाइम लीजिए। आप टाइम टू टाइम हमारी स्पीचेस जो होती है, हमारे यूट्यूब पर वीडियो होते हैं, फेसबुक के वीडियो होते हैं, उनका एनालिसिस कीजिए। आप मानवाधिकार RTI से रिलेटेड बेहतर किताबें पढ़िए। आप ज्ञान का संकलन कीजिए। जब तक आपको ही जानकारी नहीं होगी आप लोगों को कैसे जानकारी दिलाएं। तो पहले आप मानवाधिकार की किताबें मंगवाइए, RTI की किताबें मंगवाइए, सूचना के अधिकार की किताबें मंगवाकर पढ़िए, उनका विश्लेषण कीजिए। उसके बाद आप समाज सेवा की बात कीजिए, लोगों को न्याय दिलाने की बात कीजिए। अगर कोई भी समस्या आती है तो 24 घंटे संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रणधीर कुमार, राष्ट्रीय कार्यालय की तरफ से मैं संदीप कुमार, हमारी पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, पूरी प्रदेश कार्यकारिणी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। आप केवल याद कीजिए कि आपको क्या समस्या है। परंतु अगर कोई कार्यकर्ता मेरा ये कहता है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, कई कार्यकर्ताओं ने मुझे बोला है संदीप सर मैं तो ब्लॉक में अकेला हूं, मैं अकेला क्या कर सकता हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन संस्था की स्थापना की गई थी उस दिन रणधीर सर अकेले थे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं। जब संस्था को फैलाने का दायित्व मुझे मिला उस दिन मैं अकेला था। सारे राज्यों में संस्था को ले जाना, हर जिले में संस्था को स्थापित करना, डेवलप करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अगर हम भी ये बोलते थे कि मैं अकेला नहीं कर सकता तो आज NHRCCB यहाँ होता? बिल्कुल नहीं होता। इसलिए जो लोग ये बोलते हैं कि मैं अकेला हूँ, मेरा जिला अध्यक्ष काम नहीं करता, मेरा ब्लॉक अध्यक्ष काम नहीं करता, मेरा संभाग अध्यक्ष काम नहीं करता, मेरा प्रदेश अध्यक्ष काम नहीं करता, हकीकत ये है कि वो लोग ही काम करना नहीं चाहते। जो काम करना चाहता है उससे ना तो प्रदेश अध्यक्ष की जरूरत है ना जिला अध्यक्ष की क्या जरूरत है। जब मैं बोल रहा हूँ कि 24 घंटे में आपके साथ खड़ा हूँ तो आपको क्या जरूरत है आपके प्रदेश अध्यक्ष की। आप काम कीजिए, आप मुझे फोन कीजिए रात को 3 बजे, मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। रात को 3 बजे आप मुझे कॉल कीजिए, मुझसे मदद मांगिए, मैं आपकी लीगल हेल्प के लिए तैयार हूँ, मेरी लीगल टीम आपकी हेल्प के लिए तैयार है। परंतु आप अगर ये कहते हैं कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं तो NHRCCB माफ कीजिएगा आपके लिए नहीं है। NHRCCB उन नौजवान युवा साथियों के लिए है जिन्होंने NHRCCB को खड़ा किया है। NHRCCB आपके लिए नहीं है। जो लोग ये मानते हैं कि NHRCCB से मुझे कोई आर्थिक सहायता मिलने वाली है, मुझे कोई आर्थिक लाभ होगा, NHRCCB उन लोगों के लिए नहीं है। NHRCCB वो जज्बा है जो लोगों को नोबेल प्राइज, भारत रत्न, पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार जैसे हजारों पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार, गवर्नर पुरस्कार दिलाने का रास्ता दिखा दिए। आपने मानव सेवा का रास्ता चुना है, मानव सेवा करना है निस्वार्थ भाव से। मानव सेवा कीजिए, एक दिन आप सफल होंगे। बच्चे आपको किताबों में पढ़ेंगे, परंतु कब पढ़ेंगे? जब आप निस्वार्थ भाव से समाज हित में काम करें। कोई भी समस्या आती है आप हमें कॉल कीजिए। मेरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, गुजरात से लेकर कश्मीर, आप हमारा असम ले लीजिए, आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी ले लीजिए, सभी जिलों में इतना बेहतर काम हो रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव हमने इतने अच्छे से मनाया, स्वतंत्रता दिवस हमने इतने अच्छे से मनाया।
जितना हमने पुराने वर्षों में कभी नहीं मनाया, जितना देश ने कभी नहीं मनाया। तो इस उत्साह को दोस्तों खत्म नहीं होने देना है, इसको आगे बढ़ाना है। और जितने ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, संभाग अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष मुझे सुन रहे हैं, वार्निंग है, चेतावनी है, मार्गदर्शन है और विनम्र आग्रह, टीम कंप्लीट करनी पड़ेगी, टीम कंप्लीट करनी पड़ेगी, टीम को मजबूत करना पड़ेगा, टीम को डेवलप करना पड़ेगा, टीम को मार्गदर्शन करना पड़ेगा, NHRCCB को समय देना पड़ेगा। अगर नहीं दे सकते हैं तो मेन पोजीशन से रिजाइन कीजिए। दूसरे कार्यकर्ता जो बेहतर काम कर रहे हैं उनको मौका दीजिए। करना चाहते हैं, कोई समस्या आ रही है, मुझसे हेल्पलाइन पर कांटेक्ट कीजिए, परंतु बहाने नहीं चलेंगे। चाहे आप मेरे कितने भी अच्छे मित्र हो, चाहे आप राष्ट्रीय कार्यालय में हमारे किसी भी पदाधिकारी के कितने भी अच्छे मित्र हो, अगर आपके मन में ये भ्रम है कि मेरा पटेरिया साहब से बहुत अच्छी बनती इसलिए रिन्यूअल हो जाएगा, संदीप सर से बहुत अच्छी बनती इसलिए रिन्यूअल हो जाएगा, रणधीर सर से अच्छी बनती रिन्यूअल हो जाएगा, आप गलतफहमी में, आप गलतफहमी में हैं। आपके प्रमोशन में सबसे पहले बाधा संदीप सर ही रहेंगे। मैं हर उस अंतिम कार्यकर्ता की इज्जत करता हूं जो NHRCCB के लिए काम करता है, जो समाज सेवा के लिए काम करता है, जो NHRCCB के उद्देश्यों पर काम करता है। और चाहे आप कितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, आप NHRCCB के सदस्यों का मनोबल गिराने का काम करते हैं, आप नेगेटिव बातें करते हैं, NHRCCB आपके लिए नहीं है और आप NHRCCB के लिए नहीं है, आप रिजाइन कीजिए। और जो लोग काम करना चाहते हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, डॉक्टर रणधीर कुमार, संदीप कुमार और मेरी पूरी टीम, पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी आपके लिए आधी रात को हाजिर है। आप आवाज दीजिए, कहाँ आना है, जम्मू कश्मीर आना है, श्रीनगर आना है, असम आना है, उड़ीसा आना है, हैदराबाद आना है, तेलंगाना आना है, बिहार आना है, कहाँ आना है, हम तैयार हैं। परंतु काम चाहिएगा, नेगेटिव बातें नहीं, पॉजिटिव बातें चाहिए। कोई भी समस्या है, सुप्रीम कोर्ट की पूरी लीगल टीम है हमारे पास, हाई कोर्ट की लीगल टीम में बेहतर मानवाधिकार कार्यकर्ता, बेहतर RTI कार्यकर्ता है, बेहतर से बेहतर हमारे पास टीम है। आपको कैसी टीम चाहिए, आपको क्या हेल्प चाहिए बेटे, परंतु ये बात नहीं चलेगी कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं। एक अकेले डॉक्टर रणधीर कुमार ने NHRCCB खड़ी की और एक अकेले संदीप कुमार ने कई राज्यों में NHRCCB को पहुंचा दिया है। तो आप अकेले कुछ भी कर सकते हैं। आज भी NHRCCB को कई ऐसे राज्य हैं जहां पर प्रचार प्रसार की जरूरत है, शासन प्रशासन के साथ काम करने की जरूरत है, आपकी जरूरत है। आप आइए आगे, कोई भी सहायता, समस्या, शिकायत, सुझाव हो आप मुझसे संपर्क कीजिए, काम कीजिए। दूसरों के काम में कमियां निकालने से बेहतर है अपनी कमियों को दूर करना। अपनी कमियां दूर कीजिए। जो लोग नेशनल हेल्पलाइन पर दूसरों की बुराई करते हैं, मुझे सबसे ज्यादा उनसे दिक्कत है, मुझे सबसे ज्यादा उनसे दिक्कत है जो लोग दूसरों की बुराइयां हमेशा बताते हैं। आप अपनी बुराइयों पर बात करें, दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर राष्ट्रीय कार्यालय की नजर है, राष्ट्रीय कार्यालय करेगा। NHRCCB बहुत अच्छा काम कर रही है, समय की सीमा होती है किसी भी वीडियो में। आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 3 राज्यों में प्रदेश अधिवेशन अभी हुए हैं, दिल्ली में हमने राष्ट्रीय अधिवेशन किया है। अभी आने वाले समय में पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में अगले 3-4 महीने में और प्रदेश अधिवेशन होने जा रहे हैं। आप सभी टीमों को भी मेरी शुभकामनाएं। और जो निष्क्रिय हैं, आपको एक्टिव होना पड़ेगा। मेरी नजर ब्लॉक के हर उस अंतिम कार्यकर्ता पर भी है जो क्या कर रहा है, आपको एक्टिव होना पड़ेगा। नहीं तो आप चाहे किसी भी टीम में किसी भी पद पर हो, आपका डिमोशन और प्रमोशन हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। और आपका नाम कितना भी बड़ा हो, अगर आप संस्था में काम नहीं कर रहे हैं, संस्था को सहयोग नहीं कर रहे हैं, संस्था के विचार आपके विचारों से मेल नहीं खाते हैं, तो आपका NHRCCB में कोई काम नहीं। NHRCCB एक दिन आज भी भारत का मानवाधिकार के क्षेत्र में बहुत बड़ा संगठन है और भविष्य में हमें और बहुत बड़ा बनना है। हमारे हजारों साथी, कोई शासकीय कर्मचारी है, कोई रिटायर्ड कर्मचारी है, कोई सेल्फ एम्प्लॉय है, कोई मीडिया पर्सन है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, तन मन धन से लगे हुए हैं। हम कम से कम उन लोगों को मोटिवेट नहीं कर सके तो उन्हें निगेटिव तो ना करें। हम किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते तो नकारात्मक बात भी ना करें। मुझे उम्मीद है आप सब बेहतर टीम कोऑर्डिनेशन, बेहतर सामंजस्य के साथ अच्छा काम करेंगे। आपके ब्लॉक, जिले, संभाग, प्रदेश की टीम जितनी जल्दी हो पूर्ण करेंगे।
NHRCCB को बताएंगे कि मैं भी हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, NHRCCB में मेरी भी वैल्यू है। नहीं तो आप भी वो हजारों सदस्य जो हर साल जिनके कार्ड एक्सपायर होते हैं और NHRCCB से बाहर होते हैं, एक दिन आपका भी यही हाल होना है। और अगर आपने काम किया तो एक छोटे से छोटा पदाधिकारी असम से निशांत थर्ड साहब है हमारे, जो ब्लॉक मीडिया ऑफिसर थे, असम में इतना काम किया उन्होंने कि डायरेक्टली वहां से प्रमोट करके हमें उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ा। ऐसे कई नाम है, कई उदाहरण है। समय का अभाव इसलिए मैं नहीं बता सकता। काम करिए, काम कीजिए, कोई भी समस्या है हमें कॉल कीजिए। इसी के साथ एक बार पुनः आपको आजादी के अमृत महोत्सव एवं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एवं मेरा अंतिम आग्रह आपसे है कि क्यों ना हम इस 15 अगस्त नशा मुक्ति का संकल्प लें। देखिए, जो नशा आप अपने घर में करते हैं, चाहे तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, कुछ भी सेवन आप करते हैं, देखिए NHRCCB में कोई ज्यादा लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। मेरा कहने का आशय ये कि एक दिन में आप 50 रुपए 100 रुपए नशे पर खर्च करते हैं। आप ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, आपके घर के बच्चे जिनकी उम्र 12 साल से कम है, क्या वो 3 टाइम दूध पीते हैं? क्या आप उनको मार्केट से खरीद के 30 रुपए 40 रुपए लीटर का दूध रोज पिलाते हैं? नहीं पिलाते। क्या बोलते हैं घर पर? पैसे नहीं, पैसे की समस्या, आर्थिक समस्या। और आप उस पैसे के डबल पैसे का एक दिन में पाउच खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं और अपनी सेहत भी बर्बाद कर रहे हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि आप अपने बच्चों के दूध का हिस्सा शराब में पी रहे हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? जो बच्चे का दूध है वो बच्चे को दूध ना पिलाते हुए आप क्या पी रहे हैं? शराब पी रहे हैं। इसके लिए ऊपर आने वाले भविष्य में या ईश्वर आपको कभी माफ नहीं करेगा। और आपसे बड़ा कोई बेवकूफ मेरी नजर में नहीं। आज ही बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू पाउच छोड़िए। NHRCCB के कोई ऐसे पदाधिकारी की जरूरत नहीं है जो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू पाउच, शराब इन सब का सेवन करते हैं। आज भी अगर ऐसे कोई पदाधिकारी हैं जो ये सारी चीजों का सेवन करते हैं, तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि या तो 15 अगस्त को शपथ ले कि मैं ये सारी चीजों का सेवन आज से बंद कर रहा हूं, और नहीं ले सकते तो NHRCCB को छोड़े। जब तक आप नहीं सुधरेंगे, आप समाज को कैसे सुधार सकते हैं? समाज सुधारने के लिए आपका सुधरना जरूरी है, आपका सुधरना जरूरी है। बहुत सारे शेर हैं आपके लिए, बहुत सारी कहानियां हैं मेरे पास, लेकिन समय का अभाव है। इसी के साथ माननीय डॉक्टर रणधीर कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की तरफ से, संदीप कुमार की तरफ से एवं संपूर्ण राष्ट्रीय कार्यालय की तरफ से आप समस्त प्यारे NHRCCB परिवार को पुनः स्वतंत्रता दिवस एवं आजादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, परिवार को समय देते होंगे, राष्ट्र हित में काम करते होंगे। समय निकालिए, NHRCCB के लिए काम कीजिए, समाज सेवा के लिए काम कीजिए, मन खोलकर काम कीजिए और अपनी दीवार पर जरूर लिखना कि मैं एक दिन भविष्य में नोबेल प्राइज लाने वाला हूं और अगला नाम भारत में नोबेल प्राइज में मेरा होने वाला है। ये मजाक नहीं है। अगर आपने इसे मजाक समझ लिया तो आपका जीवन में कुछ नहीं हो सकता। इसी के साथ आपको जय हिंद, जय भारत।